वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर अनकरा पहुँच गए। तुर्की के वज़ीर दिफा और डिप्टी गवर्नर अनकरा समेत आला हुक्काम ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हुकूमत को वार्निंग, कहा नहरों के मसले पर हुकूमत गिरा सकते हैं मगर अपना और जमहूरियत का नुकसान नहीं करना चाहते। वफाकी हुकूमत क्या चाहती है कि हुकूमत गिर जाए और लंबे अरसे के लिए निगरां आकर बैठ जाए। मुराद अली शाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बानी पीटीआई की बुकला से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को माज़रत खाना रवैये पर सख्त पैगाम भिजवाया। बानी पीटीआई के कानून की अमलदारी न होने पर सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस को खत लिखने की हिदायत। बानी पीटीआई शेर अफजल के बुकला की फीसों और अलीमा खान से मुतालिक बयानात पर बरहम, कहा शुक्र है शेर अफजल मरवत से जान छूटी। बानी पीटीआई ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अली अमीन गंडापुर को माइंस एंड मिनरल्स बिल पर मुलाकात के लिए बुला लिया। बानी पीटीआई ने कहा कि हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ बातचीत में बहुत देर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के मौके पर पार्टी रहनुमा आमिर डोगर और अलीमा खान में जुमलों का तबादला। आमिर डोगर ने कहा कि आने वाले दिनों में सड़कों पर एहतजाज होगा। पार्टी ने अभी तक कोई कॉल नहीं दी, पार्टी जब फैसला करेगी तो लोग निकलेंगे। अलीमा खान ने आमिर डोगर की बात काट दी, कहा आप कॉल का इंतजार कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि उनके लिए निकलो, उन्होंने हमेशा कहा रूल ऑफ लॉ के लिए निकलो। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अमरीकी वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। बैकडोर कोई बात नहीं, इंफरादी सतह पर कोई बात करता है उसका नहीं पता। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलाकातों पर इंतजामिया से पूछा जाए क्यों इम्तियाज बरता जा रहा है। अदालत को चाहिए कि अपने फैसलों पर अमल दरामद कराए। जब तक अलीमा खान, मेरी और नियाजुल्लाह नियाजी की मुलाकात नहीं होती तमाम बातें हवा में हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने कहा कि बानी की सेहत अच्छी है, उन्हें आगाह किया गया कि बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी पीटीआई ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की ज़रूरत मुल्क और आवाम को है। बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात ना हो सकी। अलीमा खान, नौरीन नियाजी, उज़मा खान और कासिम खान 6 घंटे से ज़ायद इंतजार के बाद नाके से वापस रवाना हो गए। पुलिस ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा, एमएनए शानदाना गुलजार और दीगर अफराद को नाकों पर रोक दिया। पुलिस ने शानदाना गुलजार के मुहाफिज से क्लाशनकोफ तहवील में ले ली। मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि उनकी पार्टी ने पीटीआई को इत्तेहाद से माजरत कर ली, लेकिन उसके साथ पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ इशू टू इशू ताउन करेंगे। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के दरमियान तय पाया था एक दूसरे से बताए बगैर इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। ताहम पीटीआई के अहम रहनुमा आजम स्वाति ने बातचीत का एतराफ़ कर लिया, जिसके बाद इत्तेहाद मुमकिन न रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हम्माद अजहर समेत 3 रहनुमाओं के भी वारंट जारी। अदालत में पुलिस ने बताया कि अली अमीन गंडापुर और दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। उन्हें कई बार शामिल तफ्तीश होने के लिए तलब किया गया। मुल्ज़िमान 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। जो वहाँ पे कौमी जो आमदन है उसका जितना यहाँ KPT में हो रहा है, मेरा ख्याल है उसका मुकाबला FBR भी नहीं कर सकता, जितना वहाँ पे लूट मार का बाजार करना है। ये हज़ारों अरब रुपया जो है वहाँ पे गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं।
कराची पोर्ट ट्रस्ट में हजारों अरब रुपए के गुलछरे उड़ाए जा रहे हैं। लूट मार का बाजार गर्म है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकिशाफ, कहा KPT में जितनी कौमी आमदन जाया हो रही है उसका मुकाबला FPR भी नहीं कर सकता। जितना रेवेन्यू और आमदन KPT से मिल सकता है उतना काम नहीं हो रहा। करप्शन के सारे दरवाजे बंद कर देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका से टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर बातचीत जारी है। अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में कोई गैर ज़रूरी जांच पड़ताल या रुकावटें हैं तो जायज़ा लेने को तैयार हैं। अमरीकी TV को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। कानकनी और मादनियात के नए शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। जल्द एक सरकारी वक्त अमरीका जाएगा। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात। IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। अमरीकी महकमा खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी और अमरीकी कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात। विफाकी हुकूमत का 1 खरब रुपए से जायद मालियत के 168 नामुकम्मल मंसूबे बंद करने का फैसला। इन मंसूबों के लिए मजीद फंड्स जारी नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक इन तरक्याती मंसूबों की बंदिश का फैसला IMF के कहने पर किया गया। वजारत मनसूबाबंदी हुकाम के मुताबिक अब तक इन मंसूबों पर 300 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक बाज़ मंसूबे सिक्योरिटी मसाइल की वजह से बंद करने का फैसला किया गया, जबकि बाज़ तरक्याती मंसूबे कानूनी मुकदमात के बायस तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं। दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत ने तमाम वजारतों को रवा माली साल का गैर इस्तेमाल शुदा फंड 30 अप्रैल तक कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक ये फैसला कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रवंडा के खारजा उमूर और बैन अक़वामी ताउन के वज़ीर से मुलाकात। रवंडा को इस्लामाबाद में मिशन खोलने पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, रवंडा के मिशन का खुलना बिजनेस टू बिजनेस रवाबित से दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म की इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बैन अक़वामी मालियाती इदारों की माली मुआवनत को ज़रूरी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान की स्पेस इंडस्ट्री में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द से स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में चीन के साथ ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट से जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने का हुक्म। दूसरी जानिब पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के इजलास में 30 सितंबर तक सूबे भर में अथॉरिटी को फाल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी मुलाकात उनसे हुई। मरीम नवाज ने बताया कि नौजवानों को इंटर्नशिप्स और रोजगार की सहूलियात दी जा रही हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान को बेहतर करने का वक्त आ गया है। अगले बजट में कोयटा शहर की तरक्की उनकी तरजीह होगी। तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोयटा कराची शाहराह मंसूबे के लिए वज़ीर आज़म के मशकूर। खैबर पख्तूनख्वा सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया, इब्तदाई तौर पर पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद किया जाएगा। पेशावर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला मरहला 2.2 अरब रुपए की लागत से 6 माह में मुकम्मल होगा। 5 अरब डॉलर की लागत से दूसरे मरहले में DI खान, बन्नू, लकी मरवत, शिमाली वज़ीरिस्तान और करक में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सेफ सिटीज़ मंसूबे से सिक्योरिटी निज़ाम में बेहतरी और शहरियों का एतमाद बढ़ेगा। सिक्योरिटी मकासद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अशद ज़रूरत है। दरियाए सिंध से 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाज करने वाले रहनुमाओं से वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह के राबते। मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह ने JUI सिंध के सदर राशिद महमूद सोमरो, कौमी अवामी तहरीक के अयाज लतीफ़ वलेजो, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह ज़ैन शाह,
और सदर सिंध हाई कोर्ट बार बैरिस्टर सरफराज मित्तल को फोन किए। राशिद सोमरो ने कहा मुज़ाकरात से पहले मुतनाज़ा केनाल्स पर फौरी तौर पर काम रोका जाए। अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा आप फौरन केनाल्स का फैसला वापस लें तो मसला हल हो सकता है। जैन शाह ने राना सनाउल्लाह को कहा कि वकला आबादकारों और अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करके आगाह करेंगे। बैरिस्टर सरफराज मित्तल ने कहा कि आज रात तक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देकर कमेटी अरकान का ऐलान करेंगे। उम्मीद है 1-2 रोज़ में बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। दरियाए सिंध से मुजवजा केनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज और रैलियां। खैरपुर बबलू बाईपास पर वकला का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बदस्तूर मुअत्तल। ट्रकों पर लदा सामान खराब होने लगा, मुसाफिर परेशान। शिकारपुर और घोड़की में भी एहतजाजी धरना जारी। उमरकोट में मुतनाज़े केनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी कैंप। ठट्टा में बच्चों की रैली। जामशुरों में शहरियों का गधा गाड़ियों पर मुनफरिद एहतजाज। ठरी मीरवा में शटडाउन हड़ताल। सिंध बार काउंसिल की अपील पर कराची, लाड़काना, खैरपुर, कम्बर शहदाद कोट, हैदराबाद और सांघर समेत मुख्तलिफ शहरों में वकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन परेशान। मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। उन्हें सिंध से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी बताएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब की तरक्की और खुशहाली 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी। मुराद अली शाह मरकजी शाहराह बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए 110 अरब रुपए के तारीखी पैकेज दिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि एक तरफ नून लीग के संजीदा लोगों से बातचीत जारी है तो दूसरी तरफ कुछ गुजरा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। शायद पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि सिंध हुकूमत की तरफ से भी वैसे ही बयानात आए और नतीजे में वफाकी हुकूमत मुतासर हो। नवाज और शहबाज शरीफ सियासी माहौल खराब करने वालों को समझाएं। उल्टे सीधे बयानात आते रहे तो हम भी अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। केनाल्स के खिलाफ सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद में चश्मा राइट बैंक केनाल का जिक्र होने पर KPK हुकूमत को एतराज। सूबाई महकमा आबपाशी ने करारदाद से चश्मा राइट बैंक केनाल का मंसूबा हज़फ करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला से इस बारे में सूबाई असेंबली से करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने की भी सिफारिश कर दी। दस्तावेज में कहा गया कि चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। वफाकी हुकूमत ने 30 साल बाद मंसूबे की मंजूरी दी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दीगर 3 सूबों ने 1991 के मुआहदे के तहत नहरें बना ली हैं। CRBC पर वफाकी हुकूमत की वजह से अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। तशद्दुद के जरिए किसी भी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। तशद्दुद का रास्ता खुदा न खास्ता पूरा घर जलाने की तरफ ले जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत यही चाहता है कि सूबे में पंजाबी मारे जाने का प्रोपेगेंडा हो। प्लीज़ ये कहिए कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कमीशन ने आइन और कानून को फॉलो करते हुए PTI के इलेक्शन नहीं माने और इंतखाबी निशान वापस लिया। इस केस में भी आइन और कानून को फॉलो करेंगे। वकील PTI ने कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे तो लिख देते PTI खत्म हो गई है, या ये कहते हैं कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, हम दोबारा करा देंगे। उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि PTI इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। और मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग। भारतीय हुक्काम के मुताबिक फायरिंग से 28 सयाह हलाक। मरने वालों में 2 गैर मुल्की सयाह भी शामिल। एक का ताल्लुक इसराइल, दूसरे का इटली से है।